हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड वीडियो ऑफ काइनेमेटिक्स। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। ऑब्वियसली बच्चे आप लोग को तो आप कर ही लिए होंगे। तो उस दिन केवल पीछे वाला वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सब निकाले थे, ds बाई डी टी, dv बाई डी टी। अब थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज हम लोग सीखते हैं आज। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये थर्ड वीडियो है। लेट अस सी काइनेमेटिक्स 3। अब इसमें देखिए, हम लोग जानते हैं पहले से v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड a इज इक्वल टू dv बाई डी टी। ये भी हम लोग जानते हैं। दिस आल्सो वी नो एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी, स्मॉल एक्सेलरेशन। अब जैसे मैंने आपको दिया कि अगर सिंपल अगर आपको दिया कि s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर है, तो व्हाट इज स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बड़े आराम से आप निकालोगे, लिखोगे ds बाई डी टी इज इक्वल टू 10t और t इज इक्वल टू आप 2 जगह रखोगे तो ये हो जाएगा स्पीड 10t, t की जगह 2 यानी 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड हो गया। दिस इज स्पीड 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। दिस इज स्पीड। ds बाई डी टी हो गया 5 इंटू 2 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t एंड 2t इंटू 5 यानी कि 10t हो गया। अब अगर आपको रिवर्स दे दे, रिवर्स इन द सेंस कि अगर आपको v दे दे और तब आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। सपोज मान लो कि आपको दे दिया कि s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t प्लस 3, ऐसा दे दिया। अब आपको ये भी दे दिया कि फाइंड, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। देखिए v ऐसे दिया हुआ है, पहला आपको दिया हुआ फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, ऑफ द पार्टिकल, नंबर 1। नंबर 2 आपको दे दिया, नंबर 2 दे दिया आपको एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, instantaneous acceleration of particle। थर्ड आपको दे दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल in 5 seconds if particle was initially at s is equal to 5 मीटर। ये सब आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, सिंपल सा पूछ रहा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी पूछ रहा है तो v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू हम 0 लिख देंगे
2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ गया। पहला पार्ट आ गया, पहला पार्ट कैंसिल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा पार्ट ये बोलता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये सिंपल सा हम इंटीग्रेट कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये कांस्टेंट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड जो पॉइंट है वो पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। अब यहां से भी से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो भी से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, जैसे भी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और भी से डिस्टेंस निकालना हो तो हम करेंगे ds बाई डी टी इजिकल टू 2t प्लस 3। So ds is equal to 2t plus 3 into dt। ठीक है, ऐसे करेंगे, और साथ में हम करेंगे इंटीग्रेट। अब इनिशियली इट इज गिवन कि पार्टिकल वाज एट 5 मीटर, तो लिमिट हम दे करके बना सकते हैं। इनिशियली पार्टिकल वाज एट 5 मीटर एंड इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, यहां पर लिमिट दे देंगे 0। इनिशियली का मतलब 0, तो यहां जब 0 है तो डिस्टेंस 5 है। तो अगला जो टाइम हम लोग लिए थे, कितने टाइम में, s इक्वल टू मान लो ये 5 है तो यहाँ s ले लेंगे। कितने टाइम में आपको निकालना है, मान लो हमको t सेकेंड में निकालना है, तो t सेकेंड में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे लिमिट। अब ds आपको दे दिया, ds का हो जाएगा इंटीग्रेशन s माइनस 5, ds का हो जाएगा s, और ये लिमिट हो जाएगा 5 से s, इसका हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t 0 टू t। तो ये हो जाएगा आपका s माइनस 5 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t। अब t का वैल्यू रख दो। सपोज डिस्टेंस इज आस्क्ड इन 5 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो आपको लिखना पड़ेगा s इज इक्वल टू 5 प्लस t का वैल्यू अगर 2 है या 3 है, कुछ भी है, तो यहाँ रख दो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, यानी 15 मीटर। s इज इक्वल टू आ गया आपका 15 मीटर। ऐसे सॉल्व करना। आप विदाउट लिमिट भी कर सकते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल को यूज करके, यू कैन डू लाइक दैट, उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं अभी इसको क्लियर करने के लिए। मान लो आपको दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। अब आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस covered by the particle in 3 seconds if particle position of particle, देखिए if position of particle is position of particle is s is equal to -3 meter
at t is equal to 1 सेकेंड, ऐसा। तो आपको निकालना है 3 मीटर पर 3 सेकेंड पर, पोजीशन 1 सेकेंड पर इसका पोजीशन है s इक्वल टू -3 मीटर, ऐसा है। सिंपल सा है लॉजिक। v को हम लिखेंगे ds बाई डी टी इज इक्वल टू 2t माइनस 4, इसको लिखेंगे ds 2t माइनस 4 इंटू डी टी, और अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो s इज इक्वल, लिमिट नहीं डालेंगे, इंडिफरेंट मेथड से कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, सॉरी, ds by dt not 2t by 4, it is already given t square minus 4t। बच्चों ये इसको देख लेना, छूट गया था, तो ये यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो टी क्यू बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर बाई 2 कट गया, प्लस c आएगा। सो s इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस c। अब ये दिया हुआ है, कंडीशन देखिए दिया हुआ है, s इक्वल टू -3 मीटर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहां रख दीजिए s इक्वल टू -3 मीटर, यहां से c का वैल्यू निकाल लेंगे हम। सो -3 मीटर, t का वैल्यू 1 सेकेंड, सो 1/3 -2 प्लस c, तो -3 प्लस 2 माइनस 1/3 इक्वल टू c। सो ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू आ गया आपका -4/3, c का वैल्यू निकल गया। देखिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ गया tq/3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस c। तो c का वैल्यू यहां निकल गया आपके सामने, कितना है, -4/3। अब आप निकाल लीजिए डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच, इट इज आस्क्ड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है। बेटर है कि, तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू टी क्यू। यहां पर आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तो बेटर है डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट, राइट हियर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखिए। सो t इज इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड है, तो 3q/3 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4/3, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 18 माइनस 4/3, तो -9 माइनस 4/3 माइनस 22/3, ये आपका हो जाएगा s इक्वल टू -22/3। ये आपका, ये पोजीशन आपका हो जाएगा 3 सेकेंड के बाद। इस तरह से निकालिए पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आ जाएगा। तो ये अनदर मेथड है, लिमिट ना डाल करके c लिखेंगे, c को हम वैल्यू निकालेंगे कंस्ट्रेन के लिए, जो यहां कंस्ट्रेन दिया रहेगा आपको, उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। दिस यू कैन डू। अब अगर एक्सीलरेशन के फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेशन दे रखा, सपोज आपको दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टी में दिया हुआ, टी में दिया हुआ का मतलब हो गया कि अगर दिया हुआ आपको टी स्क्वायर प्लस टू कर दो, ये एक्सीलरेशन दिया हुआ, इससे आपको निकालना है
क्या क्या लिखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equal to 3 seconds if velocity of particle at t is equal to 1 second is 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ। मतलब 3 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, अगर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ए को लिखेंगे हम dv बाई dt टी स्क्वायर प्लस 2, dv लिखेंगे इधर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका v हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी क्यू बाई 3, इसका हो जाएगा 2t प्लस सी लगाएंगे। इंटीग्रेशन आपको जानना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो v दिया हुआ है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 2 मीटर है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 1/3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस सी, तो आ जाएगा कितना 2 प्लस 2 कट गया, तो सी इक्वल टू आ गया -1/3। सो भी आ गया आपका टी क्यू बाई 3 प्लस 2t -1/3। अब t का वैल्यू 1 डालिए, आपको 3 डाल दीजिए, सो v इक्वल टू 3q बाई 3 प्लस 2 इंटू 3 -1/3 2। सो हो जाएगा v इक्वल टू कितना 9 प्लस 6 15 माइनस 1/3। सो v इज इक्वल टू 17/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। दिस इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 17/3। अब इसी क्वेश्चन में ये आपने ऐसे बना दिया, आपसे पूछे व्हाट इज द फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इफ दे दिया। यहां से हमने वेलोसिटी निकाल दिया 3 सेकेंड बाद, जब t इक्वल टू 1 पर 2 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ। अब आपको पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t is equal to 1 second, as t is equal to 1 second, if sorry t is equal to 3 second कर लो, at t is equal to 3 second, if particle was initially at s is equal to 5 मीटर, इनिशियली 5 मीटर पे था। ऑब्वियस है, तो पहले हमने क्या किया, ये हमको निकल गया था उस कंडीशन के साथ, हमारा आया था कितना v इज इक्वल टू, हमारे पास आया था एक्सप्रेशन, जरा देखिए हमने किया था इसको, तो हमको आया था कितना, पहले हमने dv बाई dt लिखे थे इसको a को, तो आया था tq बाई 3, सॉरी dv बाई dt इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2। सो इसको हमने किया था dv इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, तो हमने किया था तो क्या आया था, v इजिकल टू टी क्यू बाई 3 प्लस 2t प्लस c। अब t इजिकल टू 1 पर कितना स्पीड था, 2 मीटर था, तो c का वैल्यू आ गया था हमारा -1/3। तो अब आप लिखिए v इजिकल टू टी क्यू बाई 3। प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट में हमको c का वैल्यू -1/3 आया था, तो ये v का हो गया, लेकिन हमको चाहिए s। तो इसको फिर से हम डिफरेंस v को लिखेंगे, फिर से ds बाई dt, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ds बाई dt, और s इक्वल टू 5 सेकेंड है, 3 सेकेंड में पूछता है, तो ds बाई dt देखिए कितना होगा, ये 3 ds बाई dt टी क्यू बाई 3 प्लस 2t माइनस 1/3। सो ds इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस 2t माइनस 1/3 इंटू dt। सो ds का इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा s, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t टू द पावर 4 अपॉन 12 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/3t प्लस c। अब इनिशियली दिया हुआ है s इक्वल टू 5, इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 रखिए, तो s दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 मीटर पर है, तो ये हो जाएगा t4 बाई 12 प्लस टी स्क्वायर, इनिशियली पे हो जाएगा t 0 है, तो ये सब 0 0 माइनस 0 प्लस c, तो c इक्वल टू 5 मीटर। सो एक्सप्रेशन बन गया आपका s इक्वल टू t टू द पावर 4 बाई 12 प्लस टी स्क्वायर माइनस t बाई 3 प्लस 5। ये निकाल लिया मैंने एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट s। तो t का वैल्यू अगर हम ले, s इक्वल टू t का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 3 टू द पावर 4 बाई 12 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3/3 प्लस 5, ये आपका हो गया 27/4 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 5 4, so 27/4 plus 13, so 27 plus 52/4 9 29/4 मीटर, ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी काइनेमेटिक्स फॉर्म को एक्सेलरेशन से सीधा, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है एस निकालना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है एस निकालना है, तो 2 बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, और एस दिया हुआ है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक होता है डिफरेंशिएशन की तरफ जाना, दूसरा इंटीग्रेशन की तरफ आना, जस्ट रिवर्स है। जिस चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन है, वापस जाने के लिए। जैसे एस से भी निकालना है, डिस्टेंस से स्पीड निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दिया, स्पीड से डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर दिया, याद रखना है इसको। अब कभी कभी ये टाइम से रिलेटेड था, कभी कभी डिस्टेंस से भी रिलेशन हो जाता है। जैसे आपको दे दिया कि v इज इक्वल टू रूट एक्स दे दिया, v इज इक्वल टू रूट एक्स, आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक, और इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ दिया, ऐड कर दो एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर। अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या है, t कहीं है ही नहीं, यहाँ v और x है, तो एक्सेलरेशन एक तो होता है आपका dv बाई dt, याद रखना, ये तो t के टर्म में है,
अब x के टर्म में अगर हमको करना है तो इसको हम dx से डिवाइड कर देंगे और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा dv बाई dx, ये वाला a वाला, और ये ऊपर चला जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt v होता है, तो v dv बाई dx, ऐसा। यानी एक्सलेशन x के टर्म में या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपका हो जाएगा a, इसका वैल्यू v हो गया, तो v आपने लिख दिया v dv बाई dx, तो a इज इक्वल टू v dv बाई dx, तो a एक्सलेशन आपका आ गया इसके टर्म में। अब v दिया हुआ है रूट एक्स, एक्सलेशन हमको निकालना है, तो पहले v को यहां निकालो, dv बाई dx रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना 1/2 रूट एक्स, तरीका वही है, आंसर यही आएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहां देखिए a v का वैल्यू रखो, v dv बाई dx, v dv बाई dx है, अब दोनों का वैल्यू रखो a, v कितना है रूट एक्स एंड dv बाई dx कितना है 1/2 रूट एक्स, तो ये कट गया, तो क्या बचा a इज इक्वल टू 1/2, कांस्टेंट है, मतलब एक्सलेशन इज कांस्टेंट। अब इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसको देखकर बताइए एक्सलेशन इज इनफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि क्या है, तो आप यहां लिख दीजिए, ये आंसर आ जाए। तो ये सब केस आप अलग अलग केस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी और क्वेश्चन हम बनाएंगे अलग अलग टाइप का। अब बच्चों देखिए, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन उसको करेंगे, जो नॉर्मल इक्वेशंस होता है। लेट अस डू इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए है, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इन स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ऐसे लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें 4 इक्वेशन आता है। पहला v इज इक्वल टू u प्लस एटी, दिस इज द फर्स्ट वन, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये प्लस माइनस भी हो सकता है, अगर ये रिटार्डेशन है तो यू कैन राइट प्लस माइनस दोनों हो सकता है। एक्सेलेरेशन है तो प्लस, रिटार्डेशन है तो माइनस। चौथा डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर इन covered in nth second, that will be equal to Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। nth सेकेंड की डिस्टेंस का ये फॉर्मूला, ये चारों हम लोग को डिराइव करना है। ऑल द 4 वी हैव टू प्रूव इट। देखिए पहला, u is the initial velocity, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, लिख दीजिए u इनिशियल वेलोसिटी,
v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो पहला हम फॉर्मूला ये अगर हम प्रूफ करेंगे तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds by dt, दिस वी नो। सो सॉरी, पहला करना ना, तो आप एक्सेलेरेशन कर लीजिए, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, दूसरा वो वाला सेकेंड में लेंगे। सो dv इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a dt, दिस इज dv। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों तरफ, a dt, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, 0 से लेकर t तक। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो यह आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से t तक। तो ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज इक्वेशन 1। v इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, पहला एक्सप्रेशन ये आपने प्रूव कर दिया, v इक्वल टू u प्लस ए टी, सिंपल, कुछ विशेष नहीं है, इट इज जस्ट सिंपल। दूसरा देखिए, अब सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। v को यूज कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नाउ इसको यूज कीजिए ds बाई डी टी, u प्लस ए टी। अब देखिए ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए तो आ जाएगा u प्लस ए टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 से लेके s तक, ये 0 से लेके t तक, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये प्रूफ हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये रिटार्डेशन होगा तो हम माइनस लगाएंगे दोनों जगह। तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है। इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे a इज इक्वल टू v dv बाई ds। अब v dv इज इक्वल टू a ds, सो यहां हम करेंगे v dv को इंटीग्रेट करेंगे a ds को, u से लेके v तक, 0 से लेके h तक, v स्क्वायर बाई 2, u से v तक, as। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू as। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फॉर्मूला भी आपका इस तरह से प्रूफ हो गया। अब जो लास्ट फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है दैट इज, लास्ट फॉर्मूला जो आपको प्रूफ करना है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो लिखिए डिस्टेंस कवर्ड in nth सेकेंड, ये आपको निकालना है। अब देखिए ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, मतलब अगर
ये पूछा जाए कि कोई पार्टिकल है जो t इजिकल टू 4 सेकेंड तक चला और t इजिकल टू 5 सेकेंड पर यहां पहुंचा, यहां से स्टार्ट किया 0 सेकेंड से 4 सेकेंड में, 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5th सेकेंड? 5th सेकेंड का मतलब होता है कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड, 4th से स्टार्ट होता है, 4th से स्टार्ट होता है, 4th से स्टार्ट होता है 5th सेकेंड तक जाता है। मतलब 5th सेकेंड में डिस्टेंस पूछेंगे तो हम निकाले करेंगे क्या कि 4 सेकेंड खत्म हो गया, अब 5वां सेकेंड स्टार्ट हो गया, 5 सेकेंड स्टार्ट्स। तो अगर 4 सेकेंड में ये डिस्टेंस आपका है तो इसका अगर हम S4 लिख दें और ये है 5th सेकेंड में तो ये हो जाएगा S5। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम डेल्टा S ले, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो डेल्टा S विल बी S5 माइनस S4, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड विल बी S5 माइनस S4। ये आपका हो गया। ये देखिए, अब देखिए दूसरा, देखिए सेकेंड क्या है, अब nth सेकेंड में डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, हमको निकालना पड़ेगा Sn माइनस Sn-1। सो Sn इज इक्वल टू क्या होगा? Sn इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो t यहां n है, n प्लस हाफ AN स्क्वायर, और Sn-1 इज इक्वल टू u n की जगह n-1 एंड AN-1 का होल स्क्वायर। सो अब आप निकाल लो डेल्टा S, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ऑब्वियसली Sn माइनस Sn-1, तो ये आ जाएगा un प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, un प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ AN स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब ये un कट गया तो आ जाएगा u प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ AN स्क्वायर प्लस हाफ हाफ कट जाएगा, हाफ A इंटू 2n प्लस माइनस A/2। तो इसमें क्या कटता है? ये कट जाएगा। अब आपका क्या क्या बचता है, इसे देखिए, u प्लस 2 कट जाएगा, AN माइनस A/2। तो इसमें अगर हम A/2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा u प्लस A/2, एक 2 यहां आ जाएगा, 2n माइनस 1। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, इसको n ले लो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, डेल्टा Sn इज इक्वल टू u प्लस A/2 2n माइनस 1 फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।